कि x इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। इससे पॉजिटिव इंटीजर दोनों हो सकते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में फिर हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी लेंगे और ये जीरो भी अकाउंटेबल करेंगे, क्योंकि जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये नॉन नेगेटिव में आता है, तो फिर वो 0 1 2 3 और सो ऑन, ठीक है। सिर्फ ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन के अंदर हल्का सा होता है, इस तरह ट्रिक होता है, वरना नॉर्मली आप क्वेश्चंस के अंदर 1 2 3 पुट करते हो। अगर आपके पास नॉन नेगेटिव हो तो 1 2 3 को ही आप लेते हो, आप जीरो को लेते हो, क्योंकि जीरो बाज़ औक़ात पूरे आंसर को, पूरी वैल्यू को जीरो कर देता है और उसमें आपको चीज़ समझ नहीं आती उसके बाद, ठीक है। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ गए, होल नंबर्स आ गए, इंटीजर्स आ गए। नेक्स्ट फिर हमारे पास होते हैं डेसिमल्स। डेसिमल नंबर्स जिस तरह हमारे पास था 1.2 है, 1.33 है, 1.45 है या 0.36 है, ठीक है। जिसमें हमारे पास ये डेसिमल नंबर, डेसिमल हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं डेसिमल नंबर्स, ठीक है। नोट तो नहीं करना? कर लिया साथ साथ। अच्छा, अब डेसिमल्स में होते हैं कुछ, जिस तरह हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस को आप जिस तरह हमने देखा था, फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं और डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास 1/4 फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.25 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह कुछ फ्रैक्शंस हैं 1/3, ठीक है, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 0.33 हम लिख लेते हैं, लेकिन ये इटसेल्फ मेरे पास ये इसका जो 3 है ये चलता रहता है। कैलकुलेटर से भी अगर आप निकालते हैं तो ये 0.3333 देता रहता है, इसको एंडिंग नहीं करता, ठीक। सेम इसी तरह के मेरे पास 1/2 है तो मेरे पास आ जाता है 0.5, लेकिन अगर 1/6 है तो ये भी इसी तरह मेरे पास नॉन रिकरिंग में आता है, यानी कि आगे चलता रहता है। इसमें वैल्यूज की कौन क्या कौन सी है, फ्रैक्शन हमें याद करनी चाहिए? एक मिनट, 166 इस तरह चलता है, ठीक है। हमने फ्रैक्शंस काफ़ी सारी देखी थी, ठीक है। 1/4 1/2 मैंने आपको वो जो 10 फाउंडेशन वाली बुक थी उसमें मैंने आपको निशान लगाए थे कि ये जो टेबल है इसका, इसमें फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल्स हैं, ये नॉर्मली हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर देखो हमारे पास जो 1/4 फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो 0.25 आता है, इससे आगे इसका आंसर नहीं है, ठीक है। ये 0.25 तक ही एंड हो जाता है। 1/2 को जब मैं फ्रैक्शन में डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो 0.5 आता है, जबकि मेरे पास 1/3 जो है उसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये फ्रैक्शन जो ये डेसिमल नंबर है ये चलता रहता है। इसी तरह 1/6 है। 1/8 की फ्रैक्शन क्या आती है इसका डेसिमल में? 1/9, 1/5, 1/8 क्या होगी? 0.025 0.12 और फिर आ जाता है 0.125। ये भी क्या है, ये आगे मजीद नीचे आ और फिर 1/9, 0.1010101 और ये चलता रहता है। 1/5 क्या होगा? 0.20 0.20। ये भी फ्रैक्शन है हमारे पास, यहाँ पर डेसिमल में कंप्लीट होगी। ऐसे सारे डेसिमल नंबर्स जो कि फिक्स हो जाए, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग, यानी ये मेरे पास मतलब फिक्स डेसिमल नंबर्स आ गए। और ये जो डेसिमल नंबर्स हैं मेरे पास ये आते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स का मतलब है कि इसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न रिपीट होता रहता है। 0.3333 ये सारे जो मेरे पास 3 आ रहे होंगे, ये सारे नंबर यहाँ पर 3 होंगे। यहाँ पर 0.166 1 के बाद आगे सारे नंबर जो 6 हैं ये सारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 10 10 10 10 जो है ना ये सारे मेरे पास रिपीट हो रहे हैं, ठीक है।
यानी 10 के बाद फिर 10 आ गया, फिर 10, फिर 10, यहाँ पर फिर 0 होगा, ये सारे रिपीट हो रहे होते हैं। तो ऐसे जो डेसिमल्स होते हैं जिसके अंदर मेरे पास एक फिक्स नंबर तक आ जाती है वैल्यू, तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो ये दूसरे होते हैं हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं रिकरिंग और एक होती है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब कि मेरे पास ये पैटर्न फिक्स रिपीट हो रहा होता है इनका, ठीक है। और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स मेरे पास होते हैं जिनमें एक फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा होता, ठीक है। सपोज मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये भी एक डेसिमल नंबर है। जब मैं इसको स्क्वायर रूट को रिजॉल्व करता हूँ मेरे पास डेसिमल नंबर आता है, यानी डेसिमल पार्ट आता है। तो डेसिमल पार्ट में कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही और ये टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहा, ये चलता रहता है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास चीज़ है ये मेरे पास नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है डेसिमल, ठीक है। नोट कर लिए? बस एक सेकंड कर रहा हूँ। ये जो 1/8 इज इक्वल टू 0.125 ये नॉन रिकरिंग है ना? हाँ, ये नॉन रिकरिंग है और ये टर्मिनेटिंग है, ये इसमें पैटर्न तो रिपीट भी ना हो रहा, ठीक है। नॉन रिकरिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। अच्छा ये टर्मिनेट हो रहा है 1 to 5 पे, ओके ओके। आगे टर्मिनेट 1/5.2 के बाद टर्मिनेट हो जाता है, आगे वाले जीरोस हम मेंशन नहीं करते। इनमें से कोई भी नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं है ना? नहीं, इसमें नहीं है। अगर 0.2 का आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकालते हैं तो ये मेरे पास नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू चलती रहती है और कोई फिक्स पैटर्न 1.4 नहीं, इसमें कोई पैटर्न नहीं। 1.4 फिक्स आ गया, नहीं नहीं आगे चलती रहेगी। आगे चलती रहेगी ना वैल्यू, ठीक है। मेरे पास इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब इन चीज़ों को थोड़ा सा सम अप करते हैं। हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में है नेगेटिव इंफिनिटी से -1, 0, +1 और ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ठीक है। फिर इंटीजर्स में होते हैं होल नंबर्स, ठीक है, जो कि 0, 1, 2 से आगे इंफिनिटी तक होल नंबर्स आ जाते हैं। और फिर होते हैं नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, ठीक है। यानी whole numbers is a subset of integers and natural numbers is a subset of whole numbers। हम इस तरह कह सकते हैं, इंटीजर्स आ गए हमारे पास, whole numbers आ गए, नेचुरल नंबर्स आ गए। फिर इंटीजर्स हमारे पास होते हैं जो कि फिक्स नंबर्स होते हैं और दूसरे मेरे पास आ गए डेसिमल्स, ठीक है। डेसिमल्स में मेरे पास होते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, और सेकंड होते हैं मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में फिर मेरे पास आते हैं दो टाइप्स, एक मेरे पास आते हैं रिकरिंग, ठीक है, और एक आते हैं नॉन रिकरिंग, ठीक है। टोटल नंबर थ्योरी में मेरे पास ये नंबर्स होते हैं, ठीक है। इन सब नंबर्स को कहते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। p/q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीजर ओवर एन इंटीजर, ठीक है। और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे तमाम नंबर्स को कहते हैं रैशनल, और जिनको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते उन्हें कहते हैं इररेशनल। जिस तरह सपोज मेरे पास है कोई भी इंटीजर ले लो, 2 वैल्यू ले लेता हूँ, इसका मैं 2 और 1 लिख सकता हूँ। ओवर में 1 वैसे ही रहेगा, 2 और 1 नहीं, 2 इक्वल रहेगा, लेकिन ये मेरे पास आ जाएगी p/q वाली फॉर्म, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह तमाम होल नंबर्स को, तमाम नेचुरल नंबर्स को, चाहे इंटीजर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q फॉर्म। डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर जिस तरह मैंने पहले अभी देखा जो टर्मिनेटिंग थे 1/2, 1/4, 1/8, ठीक है, इनको मैंने रिप्रेजेंट किया
ठीक है, डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो ये टर्मिनेटिंग है, और फिर वो टर्मिनेटिंग को मैं दोबारा इस तरह फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या है, रैशनल नंबर है। फिर रिकरिंग, रिकरिंग को हमने कुछ देखा 1/3 है, 1/6 है, 1/9। ठीक है, ये तीन मेरे पास क्या है, ये रिकरिंग की आ रही थी, और इनको मैं फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरे पास नॉन रिकरिंग थे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 सपोज, ठीक है, या 4 का क्यूब रूट हो गया। ठीक है, जब ये मेरे पास फ्रैक्शन में आ जाते हैं उसमें डेसिमल में, तो मैं उनको वापस फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मेरे पास जो नंबर्स होंगे ये होंगे सारे इरेशनल, और बाकी सारे हैं मेरे पास रैशनल। ठीक है, integers, all integers are rational numbers, whole numbers, natural numbers, all decimals are जो है वो rational numbers हैं जो कि terminating है and recurring है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग भी, लेकिन जो नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, दोज आर irrational, जिनको हम p by q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है, non recurring, non terminating. ये चीज क्लियर हुई? डन। अच्छा, अच्छा, ये नोट कर लिया। आगे नेक्स्ट, अगर हमारे पास जिस तरह भी हमने देखे हैं कि सिंपल कुछ नंबर्स को तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मेरे पास था जो फिक्स नंबर्स थे। अच्छा, मैंने कभी भी आज तक किसी क्वेश्चन में नेचुरल होल नंबर का वर्ड नहीं हाँ, देखा, नेचुरल नंबर होल नंबर का वर्ड नहीं इंटीजर ही रहा है। आता, इंटीजर आता है। मैंने भी बताया ना, मैंने कहा जो मेन सेट है ना वो इंटीजर्स है, आगे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के सब सेट है। ठीक है, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट इंटीजर्स की फॉर्म में करते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, 1 2 3 4 से होते क्या वो नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर से हम डिनोट नहीं करते, हम एक जनरल टर्म उसके इंटीजर्स यूज करते हैं। या नॉन नेगेटिव वाला भी अक्सर आ जाता है। हाँ, नॉन नेगेटिव। अच्छा, नेक्स्ट हमने देखा है कि कुछ हमारे पास जो फ्रैक्शंस थी लास्ट टाइम जब मैंने फ्रैक्शंस को डिस्कस किया था। ठीक है, अगर मेरे पास जिस तरह 0.125 फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको मैं अगर डेसिमल है, इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, 0.125 इसका 1000 नीचे आ गया, फिर उसके बाद मैंने इसकी कटिंग किया तो सारा मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, 1/8। ठीक है, यानी बीच में कटिंग करके मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 8 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाती है, यानी डेसिमल से आप एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हो, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो फिक्स में। लेकिन अगर हमारे पास एक नॉन रिकरिंग है, मतलब रिकरिंग डेसिमल है, सपोज जिस तरह मेरे पास भी था 0.16666, ठीक है, वैल्यू चलती जा रही है। ठीक है, उसको हमने तो देखा था 1/6 आता है, 1/6 को अगर हम करें, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह कोई दिया हो तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए एक पैटर्न है, वो हम अडॉप्ट करते हैं यहाँ पर। वो देखते हैं कि अगर मेरे पास जो है इस तरह नंबर वाइज चल रहा है, इसको सबसे पहले मैं रिकरिंग डेसिमल में शो करूँगा। रिकरिंग डेसिमल में शो करने का मतलब है कि 0.16 और 6 के ऊपर एक बार, जो मेरे पास पैटर्न रिपीट हो रहा है, जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर मैं एक बार लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अगर सपोज कर देता हूँ कि x इक्वल है 0.16 और ये बात। ठीक है, इसको फिर मतलब इस तरह नोट कर दिया, या मैं अभी इसको ऐसे रहने देता हूँ रिपीटिंग की फॉर्म में, तो थोड़ा सा इजी आपके लिए हो जाएगा। मतलब इस तरह आपको रिकरिंग में इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर मैं x को 10 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.16666 समथिंग, आंसर आ जाएगा मेरे पास। इसमें से पॉइंट जो है ना इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1.66 आ जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न है, और इसको मैं लिख सकता हूँ फिर ऐसे 1 + 0.666। ठीक है,
या इससे पहले अभी एक थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, या आपको एक और इसमें डबल मल्टीप्लिकेशन है, एक और थोड़ा सा सिंपल करते हैं। पहले जब मैंने 0.33 कर दिया, 0.33 को अगर जो ये पैटर्न चल रहा है इसको अगर मैं x सपोज करता हूँ, ठीक है, और सेम इस तरह जितना मैंने ऊपर किया है 10 टाइम्स x किया तो मेरे पास आता है 3.33, ठीक है, और फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस 0.33 10x, और इसमें से मैं ये इक्वेशन माइनस करता हूँ, लेफ्ट साइड से माइनस होगी, राइट साइड से माइनस होगी, ठीक है, या मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूँ x इक्वल टू 0.333। अब देखो ये पैटर्न जो है ना, ये 0.33 ये इनडेफिनिटली चल रहा है, इंफिनिटी तक चल रहा है, ठीक है, तो अगर इसमें से मेरे पास एक टर्म अलग भी होगी तो कोई इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा इस वैल्यू को, ठीक है, इसलिए इसे हम कहते हैं इसको अप्रोक्सीमेशन करते हैं। यहाँ से जब हम इसको माइनस करेंगे ये मेरे पास आ जाएगा 9x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें से ये दोनों माइनस हो जाएंगे, आ जाएगा 3, ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा जब मैं इसको माइनस करता हूँ, 9x इक्वल आ जाएगा 3 के, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/9 यानी 1/3, ठीक है। जैसे भाई ये कोई खास समझ नहीं आया मुझे। देखो ये मेरे पास जो रिकरिंग डेसिमल है ना 0.3333 ये चलता जा रहा है, इंफिनिटी तक चल रहा है। सपोज मेरे पास 1 लाख वैल्यूज है 0.33, ठीक है, जब मैंने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 लाख में से 1 कम हो गई वैल्यू सिर्फ, यानी 3 जो जितने 3 थे वो 1 कम हो गए, 1 लाख में से अगर 3 यानी 1 नंबर कम हो जाए तो इतना कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो मैंने 3.33 लिख लिया इसे, इसको फिर मैंने किया, मैंने कहा डेसिमल्स को मैं तोड़ कर लिख सकता हूँ, यानी 1.2 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.2, ठीक है, इसी तरह 1 यानी 3 प्लस 0.33 मैंने क्वेश्चन अलग कर लिया। अलग करने का मेरा फायदा ये हुआ कि जब मैं इसको इस इक्वेशन में से माइनस करूंगा, ठीक है, तो x मेरे पास 10 में से एक x माइनस किया 9x आ गए पॉजिटिव के, यहाँ पर जो ये फैक्टर था 0.33 वाला ये माइनस फैक्टर के साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, मेरे पास क्या बच गया 3, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाला तो x क्या है 1/3, यानी ये सारी फ्रैक्शन जो थी 0.3 जो रिकरिंग डेसिमल था दैट इज इक्वल टू 1/3। इसमें करना क्या होता है, आपने जो हमारे पास रिकरिंग डेसिमल है आपने वो पैटर्न जो है ना वो पैटर्न आपने पॉइंट से पहले बनाना है, वो जो पैटर्न था अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है वो एक नंबर आपने पॉइंट से पहले लेकर आना है, अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आपने पॉइंट से पहले लेकर आना है, अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आपने पॉइंट से पहले लेकर आना है, ठीक है। बेसिकली अगर 0.03 होता तो आप 100 से मल्टीप्लाई कराते। हाँ 100 से मल्टीप्लाई करो, आपने पॉइंट के एक बाद नंबर लाने। ओके, जिस तरह आपने 3.33 हाँ किया। अभी ये वाला नोट कर लिया 1/3 वाला, नहीं ये नहीं किया मैंने, मैं समझ ये रहा कर लो, था। फिर ये ऊपर वाला जो है ना ये 0.166 वाला है, इसको देखते हैं। ओके मुझे बस 1 मिनट दे, मैं ये वाला नोट कर लूं। अच्छा आपने ये जो इधर से इधर माइनस करवाया, आपने 10x में से x माइनस करवाया, ठीक है, और 3 माइनस 10x माइनस x 0.3, ठीक है। डन हो गया। अच्छा इसका नेक्स्ट देखते हैं, जो वाला है इसको आप कंप्लीट करते हैं। अब देखो मेरे पास ये 1 को अगर मैंने अलहदा किया है, ठीक है, और मैं फिर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से, यानी 100x हो जाएगा, तो ये जो मेरे पास 1 था ये भी 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा मजीद, तो ये 10 आ जाएगा,
और प्लस इसका क्या सारे का क्या आंसर आ जाएगा 6.666, ठीक है। और इसको मजीद में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं, 6 को अगर बाहर ले आता हूँ, ठीक है, 10 + 6 + 0.6666, ये मेरे पास हो जाएगा 16 + 0.66, 100 टाइम्स x। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये इक्वेशन है 100x वाली, इसमें से मैं 10x वाली इक्वेशन माइनस करता हूँ, क्योंकि बेसिकली मेरे पास ये फैक्टर पॉइंट वाला रहता इस इक्वेशन में हुआ 10x, ठीक है। इसमें से 10x मैं माइनस करता हूँ, तो वो आ जाएगा 1 + 0.666, जो चलता है। जब माइनस किया मैंने, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 90x, इधर आ जाएगा मेरे पास 15, और इधर क्या आएगा मेरे पास, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 15 आ गया। यहाँ से x क्या आ जाएगा, 15/90, 1/6, ठीक है। ये एक बार शुरू से बता देंगे। हाँ, मेरे सर पास इसका मुझे वो पार्ट, सर इसका ये सेकंड थर्ड लाइन से नहीं समझ आया सर, हमने 100 वाला पार्ट क्यों किया है सर? 100 वाला पार्ट देखो, पहले पहले तो मैंने किया है कि ये जो मेरे पास था, जो नॉन रिपीटिंग था, ये वाला 1, इसको मैंने पहले अलग किया, मैंने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ताकि ये जो मेरे पास नॉन रिपीटिंग है ना, ये मेरे पास जो है ये बाहर आ जाए साइड से। फिर जो मेरे पास अब रिपीटिंग था, इसका मैंने वो पैटर्न यूज किया जो कि था मेरे पास 1/3 के साथ मैंने यूज किया था। जो मेरे पास एक नंबर रिपीट हो रहा है, यानी 6 नंबर रिपीट हो रहा है, तो मैंने अगेन इसको मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, ताकि मेरे पास वो जो एक पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, वो बाहर आ जाए पॉइंट से पहले, ठीक है। और फिर मैंने उनको सेपरेट करके ना यहाँ पर 16 कर दिया। नहीं समझ आई 10 100 वाली में। मेरे पास देखो 10 इसलिए मल्टीप्लाई किया था, जो मेरे पास नॉन रिपीटिंग था ना, ये नॉन रिपीटिंग मेरे पास बाहर आ गया, ठीक है। नॉन रिपीटिंग अलहदा हो गया। अब मेरे पास जो है यहाँ पर ये सारे 6 ही हैं। अब मैंने फिर काम करना है जो कि मैंने 1/3 वाले के साथ किया था, यानी अब मैंने अच्छा ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 के 10 के साथ, ताकि मेरे पास ये जो 6 है ना, ये बाहर आ जाए, ठीक है। जब वो बाहर आ गया, मैंने उसको अलहदा कर लिया, और यानी कि माइनस करने में मेरे पास आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये 0.66 वाला देखो, 0.33 में हमने 2 दफा क्यों नहीं करना पड़ा था? उसमें भी तो क्योंकि मेरे पास जो हम है ना, वो 0.33 पॉइंट के बाद ये 3 पैटर्न ही रिपीट हो रहा था, एक ही चीज रिपीट हो अच्छा रही थी, उसमें ठीक मेरे है। पास नॉन ओके रिपीटिंग नहीं था। उसमें इसमें आगे ओके भी कुछ ओके और क्वेश्चन भी देखे हैं जिसमें नॉन रिपीटिंग नहीं होता, ठीक है। ओके ओके ओके। मैं 1 मिनट ये नोट कर लूं। हाँ, So 10x x is equal to 0.16 6 10x equal to अच्छा हो गया ये? बस 1 सेकेंड। सो जब आपने एक्सक्यूज 10 मी से सर। मल्टीप्लाई किया हाँ, क्या हुआ? सर अगर हम सर एक एक आधा और क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा ज्यादा। सर अगर हम इसको सर यूं करते हैं 10x is equal to 1 plus 0.666 और सर नीचे हम रखते हैं x is equal to 1.1 plus 0.666, तो सर 1 और वो वहां से कैंसिल ना होता? बेसिकली यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन किया है ना, ये आपके लिए इजीनेस के लिए किया है, ताकि अलग अलग वैल्यूज करके, ठीक है, वरना ये डायरेक्टली भी सारा कुछ हो सकता है।
यहाँ पर जो 2 मरतबा 10 के साथ मल्टीप्लाई किया ना, 1 मरतबा 10 के साथ, ताकि ये मान अलहदा हो, ठीक है, आपको क्लियर हो जाए कि मैंने जो नॉन रिपीटिंग है उसको अलहदा करना। फिर उसके बाद जो रिपीटिंग पैटर्न है उसको मैंने अलहदा करना। अगर मैं यहीं पर जो है ना इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट ही, ठीक है, तो आपको इसको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो जाएगी कि यहाँ से जब मैं माइनस कर दूँगा इसमें से, ठीक है, पॉइंट्स में डिफिकल्टी आ जाती है। अगर उस तरह करके देख लो, डायरेक्ट मेरे पास 100 था, 100 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें से मैंने x माइनस कर दिया है, वो करके देख लो, लेकिन वो आपके पास क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। हमने आसान बना। ये करते सिर्फ रिकरिंग के केस में ही है ना? हाँ, रिकरिंग की केस नोट कर ली ये। जी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अगर मेरे पास हो ये पैटर्न चलता है, इसका मतलब है कि 0.45 जो है ना ये रिकरिंग है। इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये तो मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये पैटर्न मेरे पास बाहर आ जाए। 0.45 और 0.45 बाकी सारे रिपीट हो गए, और फिर मैं इसको माइनस कर देता हूँ अगर, ठीक है, x में से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 99x इक्वल टू 45 और x इक्वल आ जाएगा 45 ओवर 99। अब ये मैंने डायरेक्ट किए हैं स्टेप्स, x का मल्टीप्लाई भी किया था, इसको लेदर भी कर लिया, इसको माइनस भी कर दिया, और ये मेरे पास आ गया 5 ओवर 99। इसको अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मजीद क्या होगा, 3 पर डिवाइड करते हैं, 15 बाय 33, फिर 3 पर डिवाइड होता है 5 बाय 11। 5 बाई 11 मेरे पास जो फ्रैक्शन है उसको अगर हम सॉल्व करेंगे या उसको डेसिमल में बनाएंगे तो 0.454545 इस तरह पैटर्न रिपीट होगा, ठीक है। ये आपने डायरेक्ट तो नहीं किया बिकॉज इसमें हाँ तो 2 लेकिन मैंने, रिकरिंग थे। हाँ उसमें मैंने कुछ ना कुछ अभी किया ना, लेकिन आपको समझ तो आया ना कि किस तरह इसको सॉल्व किया, आया। हाँ आया ठीक है। आया। जो मेरे पास पैटर्न रिपीट हो रहा है उस रिपीट पैटर्न को मैंने बाहर निकाला। तो बेसिकली अगर अब जैसे इस केस में 2 रिकरिंग है, 4 हाँ 5 रिकरिंग है, राइट? सो इस फिर आपने 100 से करना है, अगर एक होता तो आपने 10 से करना है नेचुरली। हाँ, अब अगर मैं इस तरह का कोई रिकरिंग लेता हूँ जिसमें मेरे पास पैटर्न ज़्यादा है, ठीक है, अगर सपोज मैं ले लेता हूँ ये, 2 1 2 4। अब इसमें क्या है, अब इसको अगर मैं रिकरिंग में रिप्रेजेंट करूँ 0.2124 जो है ना ये पैटर्न रिपीट होगा। सबसे पहले मैं इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको अलहदा कर लेता हूँ, ठीक है, यानी मेरे पास 2 आ जाएगा अलहदा और प्लस आ जाएगा मेरे पास 0.124 और 124, ठीक है, और फिर मैं इसको क्या किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 1000 के साथ, ठीक है। 1000 के साथ जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास 124 बाहर आ जाएगा, और 124 प्लस 2 कितना आ जाएगा, फिर 126 आ जाएगा। जब इसको मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 40 आ जाएंगे, ठीक है, यानी ये मेरे पास आ जाएगा 126 प्लस 0.0001 ये 1 to 6 कैसे आया? जब मैंने इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास ये 3 पोर्शन बाहर आ गया ना, 124 बाहर आ गया और प्लस 2 कितना हो गया, हाँ, और ये ओ 2000 भी था क्योंकि ये 2000 है, तो 2000 प्लस नहीं, 124, 2000 प्लस 124, तो 2124 ये आ गया, it- ठीक है। ये सारा पैटर्न मेरे पास आ गया 124 वाला। अब इसमें से ये मैं माइनस कर देता हूँ, तो मैं 10,000 में से ये 10 माइनस करेंगे तो 990 आ जाएगा, 990, ठीक है। ये आ जाएंगे मेरे पास x और इक्वल, इसमें से ये माइनस कर देंगे 2122, और अगर मैं इसको निकालता हूँ ऐसे 2122 ओवर 990, ये आ गया। ओके।
एक क्वेश्चन देते हैं, हम लोग खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें। हाँ ये रेज कर दूं? जी कर सकते हैं आप। अच्छा ये मेरे पास इसका निकालें क्या 1 होगा? 2 3 2 3 2 3 2 1198 1198 over 9900। पैटर्न क्या रिपीट किया आपने? 3232। दूसरी रिपीट हो रहा है। ओ 2 3 मैंने 3 2 किए। पैटर्न आपने देखना ना, जो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग से आगे जो पैटर्न रिपीट हो रहा है आपने वो नॉन रिपीटिंग मेरे पास है तो 1 मैंने भी 3-2 किया था। 3 2 किया था। मौत उसके के साथ तो क्या अगर आंसर आया? 1198 over 9900। 1198 ओवर 9900। 9900। इसको अगर मेरा तो यही सिंपलीफाई आया। करो, चलो इसको नहीं सिंपलीफाई मेरा करो, डिफरेंट है। फ्रैक्शन को सिंपलीफाई करो अगर, तो फिर क्या होता है? आपने सिंपलीफाइड फ्रैक्शन बतानी है मुझे। अभी तो दोनों दोनों के डिफिकल्ट सेम आ ही रहा नहीं है। आया। चलो इसको करते हैं, अगर मैं इसको पहले 10 के साथ करता हूँ, 10x इक्वल आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 0.2323, और फिर 100 के साथ करता हूँ इसे मजीद मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाता है 1000 x इक्वल आ जाएगा 23। एक तो ये मेरे पास आ जाएगा 1000, ठीक है, यानी वो मेरे पास नहीं 100 आ जाएगा, ठीक है। 23 प्लस 100 आ गया, और पाँच साथ में 0.23 फिर 123 आ जाता है, जब इन दोनों को माइनस करता हूँ 123 माइनस 122 आ गया इधर, और यहाँ पर आ गया मेरे पास 990 122, और यहाँ से यानी कि 990 x आ गया, x इक्वल आ जाएगा 122 ओवर 990। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 61 ओवर 495। सर मेरा जो है ना वो जो मैंने से पहले 3-2 लेके किया था ना उसमें भी यही आ रहा है, लाइक 1220 ओवर 9900 आ रहा था। हाँ तो वो सिंप्लीफाई इस तरह होगा ना, सिंप्लीफाई आपने कर लिया बस, ठीक है, इस तरह आ गया फ्रैक्शन इसकी। और अगर एक ये फ्रैक्शन हो, वन नॉन रिपीटिंग है 0.045 जो है ना, 45 जो है रिपीटिंग है 0.145, ये
0.145. So 143 divided by 9990. 143 So 144. 144 divided by 990 मुझे सिंपलीफाई होता है So 72 over 4995. So आपका भी यही आ रहा है? 72 सर नहीं over 9990. सर नीचे 9990 था. 990 है फिर देख लो कंफर्म कर लो Oh sorry. Sorry sir. क्या है 990 है Sir. Yes sir 990 है. 495 आता है नीचे Yes sir. अच्छा ये मेरे पास फ्रैक्शन आ गई 72 over 495 यहाँ पर जो 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं ठीक है इन चीज़ों को देखो फिर इसका आगे हम एक पैटर्न और देखते हैं जिसमें हम डायरेक्टली किसी भी इस रिकरिंग डेसिमल्स को देखकर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है Was 9990